हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंग्लिश की क्लास में। और आज हम इंग्लिश की क्लास में सीखने वाले हैं सब्जी बनाना। हैं सब्जी बनाना सीखेंगे क्या स्टूडेंट? नहीं नहीं नहीं, सब्जी बनाना नहीं। हम देखेंगे कि कैसे एक राजा के आदेश पर एक व्यक्ति कैसे जो सब्जी के छिलके होते हैं उनको सब्जी बना देता है एक नई। हमारे इधर भी क्या ऐसी सब्जी होती है? मैं लास्ट में इस क्वेश्चन को दोबारा पूछूंगा, तब आपको बताना कि आपके इधर भी ऐसी कोई सब्जी मिलती है क्या जो छिलके से बनाई जाती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए मेरे साथ। तो हमारे चैप्टर का क्या नाम है? वंडरफुल वेस्ट। वंडरफुल वेस्ट का मतलब बहुत ही अच्छा। जो हमारे पास वेस्ट क्या होता है? कोई भी कूड़ा या फिर बल्कि कुछ भी फेंकी हुई चीज। ठीक है, देखो। वंस द महाराजा ऑफ ट्रवेंकोर ऑर्डर्ड ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस। एक दिन क्या हुआ, जो महाराजा थे ट्रवेंकोर के, उन्होंने ऑर्डर करा एक बड़ा डिनर होगा उनके पैलेस और उनके महल में। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर, जो मतलब कि डिनर से पहले, जब जिस रात को डिनर था उसकी दोपहर को जाकर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। महाराजा वहां पर गए किचन में ये देखने के लिए कि जो मतलब कि जो डिशेस बन रही हैं, जो दावत चल रही है, उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू गोइंग टू गो, व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स। तुम इन सब्जी के छिकलों का क्या करने जा रहे हो? ही आस्क्ड द कुक। उसने वहां के जो रसोइया था उससे पूछा, पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ द स्क्रैप्स नियर द कुक। जो उस कुक के पास, जो रसोइये के पास एक बास्केट रखी हुई थी, उसकी तरफ को इशारा करते हुए। द कुक रेप्लाइड, कुक ने उत्तर दिया, दे आर वेस्ट, ये तो बेकार हैं। वी विल थ्रो देम अवे, हम इन्हें फेंक देंगे। यू कैन नॉट वेस्ट देम ऑल दीज बिट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स। तुम इन्हें सबको नहीं फेंक सकते हो, इन वेजिटेबल्स को, मतलब इनकी छिकलों को सबको नहीं फेंक सकते हो। फाइंड ए वे टू यूज देम, कोई तरीका सोचो जिससे तुम इसे यूज कर सको। द महाराजा कमांडेड स्ट्रेंडली एंड वॉकड अवे। महाराजा ने कमांड दे दी, जिसको बहुत सख्ती से पालन करना था, और वो चले गए। द कुक वाज ए फिक्स्ड इन ए फिक्स्ड एंड केप्ट स्टार्टिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। अब वो जो रसोइया था वो बेचारा अपनी ही जगह फिक्स हो गया। अब क्या करे? अब वो सोचने लगा इनका क्या किया जाए। सडनली, अचानक, एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। उसके दिमाग में एक आइडिया आया। He took all the vegetable bits, wasted them and cleaned them well. उसने सभी जो वो थे, मतलब कि जितने भी छिलके, सभी को उन्हें इकट्ठा किया और उन्हें साफ किया। Then he cut them into a long strips. तो उसने उन्हें लंबी लंबी पत्तियों में काटा। He put them in a huge pot. उन सबको उसने एक बड़े बर्तन में रख दिया। And placed it on the fire to cook. और मतलब कि आग पर उन्हें पकने के लिए रख दिया। नेक्स्ट द ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। तो उसने उसमें जो सब चीज़ डाल दी, ग्रीन चिली भी डाल दी, कोकोनट ऑयल भी डाल दिया, गार्लिक भी डाल दी। ही एडेड द पेस्ट एंड सम साल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स। मतलब उसने इस सबको पेस्ट को मिला के उसमें नमक भी डाल दिया। वो जो वेजिटेबल जो सब्जी बन रही थी, A tempting smell starting coming from the pot. एक बड़ी लुभावनी उसमें से महक आने लगी बर्तन में से। Now he whipped some curd and added it to the curry. उसने क्या करा? Now he wiped some curd. उसने कुछ उसमें मतलब कि दही भी डाल दी and added it to the curry, और उस सब्जी में डाल दी। He also poured a few spoonful of coconut oil. कुछ उसने चम्मच नारियल का तेल भी डाल दिया and decorated the dish with curry leaves. और जो curry leaves मतलब कि जो पत्ते होते हैं उसके, सब्जी वाले पत्ते, वो भी उसने डाल दिए उसे डेकोरेट करने के लिए, उसे सजाने के लिए। Lo and behold, the new dish कम, मतलब कम खर्चे में और ज़्यादा, मतलब कि द न्यू डिशेज वाज रेडी। नई डिश तैयार हो गई। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। उस शाम जो मेहमान आए उनको उसने वो मतलब कि डिश दी। एवरीवन वाज एगर टू नो। हर कोई ये जानने का इच्छुक था कि द नेम ऑफ द न्यू डिश, इस नई डिश का नाम क्या है। द कुक थॉट एंड थॉट। उसने रसोइये ने सोचा और सोचा। देन ए नेम कम टू हिज माइंड। फिर उसके दिमाग में एक नाम आया एंड नेम इज एविल। एविल, तो एविल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला। पूरे केरल में अब ये फेमस हो गई। एंड
नाउ वन ऑफ द डिशेज इन इट ट्रेडिशनल केरला फीस्ट। अब आज के दौर में ये वहाँ पे मतलब कि ट्रेडिशनल एक जो वहाँ की जो लोकल जो एक सब्जी उसके रूप में ये मतलब कि दी जाती है। एंड इमेजिन, अब तुम सोच सकते हो, इट ऑल केम फ्रॉम मतलब बास्केट ऑफ वेस्ट, एक मतलब कि एक प्रकार से कूड़े के ढेर से ये सब्जी आई थी। अब मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, तो बताओ तुम्हारे इधर उस सब्जी को क्या कहते हैं? भूजी। क्या कहते हैं? भूजी। ठीक है, तुम्हारे इधर कुछ और भी कहते होंगे, कोई नहीं, आप अपने जो जो सब्जी के छिलकों से बनाई जाती है। तो ये इसके वर्ड मीनिंग्स हैं, ठीक है ना, आप इनको नोट कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लेना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले चैप्टर में।